गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट पर। डिटर्मिनेंट में आज 4.2 एक्सरसाइज जो है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरा नया नया जितना भी वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए बिना समय गंवाए हुए ना टू द पॉइंट बात करते हैं। टू द पॉइंट में क्वेश्चन है, बिना प्रसरण किए और सारणी के गुण धर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध करना है। जैसे कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 1 से 5 तक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल टू सिद्ध करना है 0। तो हमने क्या किया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। ठीक है, इसका गुणधर्म क्या होता है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है कि यदि किसी भी दो रो या दो कॉलम के डिटर्मिनेंट अगर समान हो जाए, आइडेंटिकल सेम हो जाए ना, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए इसको हम कॉलम कहते हैं, यानी कि पहला कॉलम, इसको दूसरा कॉलम और इसको तीसरा कॉलम कहते हैं। इसको पहला रो कहते हैं, इसको पहला दूसरा रो कहते हैं, इसको तीसरा रो कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाए कि पहले रो में C1 प्लस C2 कर दिया जाए। सॉरी, कॉलम में पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को क्या किया जाए कि उसमें ऐड कर दिया जाए। तो देखा जाए ऐड कैसे होता है। इसको ऐड करेंगे तो x प्लस a हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो y प्लस b हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो z प्लस c होगा, दूसरा जो कॉलम है वो a b c होगा, तीसरा है x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। अब देखा जाए कि ये दोनों आइडेंटिकल सेम हो गए हैं। देखा जाए कैसे कि इसका भी x प्लस ए है, इसका भी x प्लस ए है, इसका भी y प्लस बी है, y प्लस बी है, z प्लस सी है, इसका भी z प्लस सी है। तो इसका जो है आइडेंटिकल सेम हो गया है, आइडेंटिकल सेम। तो किसी भी प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी दो रो या दो कॉलम के अगर डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वह 0 हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रश्न सिद्ध हो गया है। तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि इसका जो दाया पक्ष चलाना था वो हमने ला दिया है। अब दूसरा प्रश्न देखा जाए। दूसरा प्रश्न है डिटर्मिनेंट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c, ये दिया हुआ है। चलिए देखा जाए, इसको सिद्ध करना है 0। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c, ये हो गया इसका। अब देखा जाए यदि रो या कॉलम को, इसको तो रो बोलते हैं ना, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो यदि कॉलम को क्या किया जाए कि ऐड कर दिया जाए, यानी पहले कॉलम में दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को ऐड कर दिया जाए। तो देखा जाए ऐड करेंगे तो कैसे होगा, a प्लस बी प्लस हो जाएगा ये वाला b माइनस सी, प्लस हो जाएगा क्या, तो c माइनस a हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो b माइनस सी, c माइनस a प्लस a माइनस b हो जाएगा। फिर इसको ऐड किया जाए, c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c हो गया। अब दूसरा कॉलम लिखा जाए तो हो जाएगा b माइनस सी, c माइनस a माइनस का b होगा, c माइनस a होगा, a माइनस b होगा, b माइनस का c हो जाएगा। अब देखा जाए कि यहाँ देखा जाए माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ये सब क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। और कटने के बाद ये आ जा रहा है 0 0 0, b माइनस सी, c माइनस a माइनस का b, c माइनस का a माइनस का b,
बी माइनस का सी। तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट यदि जीरो मिल जाए तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वह जीरो होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका हो गया राइट हैंड साइड हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखा जाए जो कि आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न में हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखा जाए। 2 3 5 ये कॉलम में लिखा हुआ है। 7 8 9 ये हो जाएगा 65 75 86 हो जाएगा। और आपको सीट करना है इसको 0। तो ध्यान दिया जाए क्या कि इसको पहले कॉलम कहते हैं, इसको दूसरा कॉलम कहते हैं, इसको तीसरा कॉलम कहते हैं। तो क्या किया जाए कि दूसरे कॉलम में 9 से गुना कर दिया जाए। दूसरे कॉलम में कितना से गुना किया जाए, 9 से गुना करके देखा जाए क्या मिलता है। तो इसको देखा गया तो ये मिला, ये तो आपका रह गया, ये पहला कॉलम है। इसमें 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72 9 नवा 81 ये हो गया 65 75 और 86 हो गया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसको इसमें जोड़ दिया जाए तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या किया जा रहा है कि C2 में C1 को ऐड किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2 3 5 होगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 75 और 85 हो जाएगा, नहीं सॉरी 81 हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका 65 75 और 86 दिया हुआ है। अब बताया जाए ये दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को कहते हैं कि इसका आइडेंटिकल सेम हो गया। जिस भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल सेम हो जाए उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वह किसके बराबर होती है, तो वह 0 के बराबर होती है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 यानी कि चौथा प्रश्न पे हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 पे इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड में है ये 1 1 1 BC CA और AB दिया है। ये है A इंटू बी प्लस सी है, B इंटू सी प्लस ए है, C इंटू ए प्लस का B दिया है। इसको कहा जा रहा है कि आप इसको सीट करके बताइए कि ये 0 कैसे होता है। तो चलिए ध्यान दिया जाए, इसको चीट करने जा रहे हैं। पहला काम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 1 1 ये हो गया BC CA AB हो गया। इसको अंदर A से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो AB और क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ये हो जाएगा BC और AB हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा AC और BC हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या किया जाए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको यदि ऐड कर दिया जाए यानी कि दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम में तीसरे प्लस दूसरे यानी तीसरा और दूसरा को ऐड किया जाए तो क्या मिल रहा है थोड़ा सा देखिएगा। A 1 1 1 हो गया, ये हो गया BC CA AB हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा AB प्लस इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा BC प्लस AC, इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC होगा, AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है कॉमन कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC बाई कहाँ से, तो C3 से, यानी कि तीसरे कॉलम से हम क्या कर रहे हैं कि इसको कॉमन निकाल रहे हैं। तो देखा जाए क्या हो रहा है। तो AB प्लस BC प्लस AC और ये 1 1 1 हो गया, ये हो गया BC CA हो गया, AB हो गया, ये भी आपका क्या बच गया 1 1 बच गया। ये बताइए ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। तो कहेंगे जी हाँ ये आइडेंटिकल क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो जिस भी डिटर्मिनेंट का यदि आइडेंटिकल सेम हो जाए ना, दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट अगर
आइडेंटिकल सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वह 0 हो जाती है, और 0 में किसी भी संख्या से गुना किया जाए वो हमको क्या रिजल्ट देती है, तो वो हमें 0 रिजल्ट देती है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है। देखा जाए 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया है ये इसके इक्वल होता है, ये आपको सीध करके देना है। चलिए हम शुरू करते हैं। 5वां प्रश्न, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, ये होगा y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपको सीख करके देना है क्या, 2 इंटू डिटर्मिनेंट में है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला हमको 2 लाना है, तो क्या करेंगे कि देखा जाए, अगर इसको हम कहें तो कॉलम कहेंगे, इसको दूसरा कॉलम कहेंगे, इसको तीसरा कॉलम कहेंगे, इसको पहला रो कहेंगे, इसको दूसरा रो कहेंगे और इसको तीसरा रो कहेंगे। और क्या करना है कि हमें इसमें रो को ऐड करना होगा। जैसे देखिए R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड किया जाए, तो देखिए R1 को कैसे ऐड करेंगे, तो R1 का मतलब है कि नीचे से ऊपर जाके सब जुड़ता जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 C हो जाएगा, 2 A हो जाएगा, 2 B हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 को कॉमन कर ले और लिखेंगे A प्लस B प्लस C लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी वही बात होगा। तो ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, सॉरी पी प्लस क्यू प्लस आर होगा। और उसके बाद फिर से ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड होगा, और ये आपका होगा c प्लस ए प्लस बी होगा, ये r प्लस क्यू होगा, p प्लस क्यू होगा, z प्लस x होगा, x प्लस वाई, x प्लस का y। अब इसमें से 2 को कॉमन कर लिया जाए, तो लिखते हैं टेकिंग कॉमन 2 बाई R1 से 2 को बाहर निकाल दिया जाए, तब ये बच जाता है a प्लस बी प्लस सी बचेगा, ये बचेगा c प्लस ए बचेगा, a प्लस बी बचेगा, इधर बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई होगा। अब ध्यान दिया जाए क्या कि यदि हम R1 टेंस में, ध्यान दीजिएगा, R1 टेंस में R1 में से R2 को घटा लिया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे देखिए, जैसे इसको घटाएंगे तो C से C कटेगा, A से A कटेगा, तो क्या बचेगा, B बचेगा। यहाँ R से R कटेगा, P से P कटेगा, तो यहाँ पे Q बचेगा। यहाँ पे Z से Z कटेगा, X से X कटेगा, तो यहाँ बचेगा Y। अब ये हो गया C प्लस ए प्लस बी, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y, ये हो गया X प्लस Y हो गया। अब ध्यान दिया जाए, क्या ध्यान दिया जाए कि यदि हम R3 में, यानी कि इस लाइन में B को लेकर घटा ले, तो R3 में R1 को लेकर घटा लेते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, इस पर ध्यान दिया जाए। ये होगा 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, बी क्यू वाई C प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, तो ये B आके घटेगा तो ये मिलेगा, Q आके घटेगा तो यहाँ P मिलेगा, Y आके घटेगा तो यहाँ पर X मिलेगा। इस तरह से आगे देखा जाए, ये हो जाएगा 2 इंटू में होगा। अब ध्यान दिया जाए क्या अप्लाई किया जाए, यहाँ पर जो है अप्लाई ये किया जा सकता है कि
R2 में R3 को लेके घटा लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें A को इसमें, या ऐसा करते हैं कि बीच वाला R2 होता है ना, ये A को लेकर इसमें क्या किया जाए, माइनस कर लिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस करने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो ऊपर तो B है, इधर Q है, इधर Y है। तो जैसे A आके घटेगा तो यहाँ C मिलेगा, P आके घटेगा तो R मिलेगा, X घटेगा तो यहाँ Z मिलेगा, नीचे बच गया APX बच गया। अब ध्यान दिया जाए, अब क्या करते हैं कि R3 को रिप्लेस कर देते हैं R1 में, R1 को रिप्लेस कर देते हैं R3 में। तो रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिला कि जो नीचे था वो ऊपर चला गया। तो ये हो गया APX हो गया और CRZ हो गया, नीचे चला गया BQY। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर R2 को रिप्लेस कर दिया जाए R3 में, R3 को रिप्लेस कर दिया जाए R2 में, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो आ गया APX, तो क्या मिला, तो B बीच में चला गया, BQY CRZ। और यही जो है हमको इस प्रश्न में कहा जा रहा था कि आप इतना सिद्ध करके बताइए। तो ये आपका आ गया है राइट हैंड साइड। और इस प्रश्न को आपको अच्छा से पहले अध्ययन कर लिया जाए। अध्ययन करने के बाद फिर से हम इसके अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक इस वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद अगला वीडियो।